कैसे आप सभी। तो मैं प्रदीप सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल A+ में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण के विषय में जानेंगे। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण के विषय में जानेंगे। वर्ण शब्द का एक अंश है। वह क्या है जी? तो शब्द का एक अंश है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण शब्द का एक अंश है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। जैसे आपको हम लिख दें यहाँ क हलंत, तो इसका कभी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। ये एक हो जाएगा वर्ण। वर्ण शब्द का एक अंश है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। क्या कहलाता है जी? वर्ण कहलाता है। वर्ण शब्द का एक अंश। देखिए यहाँ पर क हलंत है, जैसे म हलंत हम लिख दें, ठीक है, जैसे अ लिख दें, ये सभी वर्ण कहलाते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। क्या कहलाते हैं जी? वर्ण कहलाते हैं। अब हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं अक्षर। तो शब्द का वह अंश जिसका खंड या टुकड़ा हो जाता है उसे क्या कहेंगे जी? अक्षर कहेंगे। वर्ण का वह अंश, शब्द का वह अंश जिसका खंड या टुकड़ा हो जाता है क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर डायरेक्ट म लिखा जाए तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो म हलन धन अ हो जाएगा, तो इसको हम अक्षर कह सकते हैं। शब्द का वह अंश जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है वर्ण कहलाता है, और शब्द का वह अंश जिसका खंड या टुकड़ा हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अब हम आते हैं वर्ण के प्रकार के विषय में, ठीक है। तो यहाँ वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन। देखिए, पहले के जो व्याकरण हुआ करते थे उसमें समझने का सीधा तरीका आपको क्या जानना है। स्वर मतलब होता है मसाला। स्वर मतलब होता है मसाला। स्वर मतलब क्या होता है जी? मसाला। और व्यंजन मतलब होता है सब्जी। क्या होता है? सब्जी। इसका मतलब यह है कि सब्जी में मसाला का होना क्या है? जरूरी है। सब्जी में अगर मसाला मिल जाता है तो भोजन का जो स्वाद होता है बदल जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है कि स्वर वर्णों में व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, मतलब स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनमें अ से अ तक होते हैं, ठीक है। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन में क्या हो जाएगा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का सहायता लिया जाता है, क्योंकि स्वर वर्णों में व्यंजन वर्णों में जब तक स्वर नहीं आएगा तब तक उसका कोई रूप रंग नहीं बदल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्यंजन में जब तक सब्जी में मसाला नहीं आएगा तब तक उसका स्वाद स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। सेम वही प्रोसेस है कि व्यंजन में किसका आना जरूरी है जी? तो स्वर का आना जरूरी है। जैसे क का उच्चारण करना है तो क के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। जब तक क के साथ अ नहीं आएगा तब तक इसका हम उच्चारण बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हो ही नहीं सकता है। तो स्वर और व्यंजन के विषय में वे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, तथा वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको क से ज्ञ तक, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब बारी बारी से हम इनके विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इनके विषय में अगला क्या है? अब स्वर वर्ण के प्रकार हम देखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो होते हैं उनके प्रकारों के विषय में हम जानते हैं। पहला क्या होता है जी? तो मूल स्वर। मूल स्वर या इसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इनके ह्रस्व स्वर भी नहीं कहा जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कितने मात्र का जी? एक मात्र का समय लगता है उसे मूल स्वर वर्ण या ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनमें जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी आता है, ठीक है। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है। इसके अंतर्गत अ, छोटी, छोटा ऊ, री और लिरी आते हैं। इन्हें हम मूल स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका संधि स्वर।
संधि स्वर, इसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कितने मात्रा का, 2 मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम संधि स्वर कहते हैं। ये स्वर क्या होते हैं, किन्हीं 2 मूल स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। वे स्वर जो 2 मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं, या वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संधि स्वर कहते हैं, या वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे भी संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, आप किधर से भी बोल सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे संधि स्वर कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें भी संधि स्वर कहते हैं। जैसे ए है, ठीक है, तो ए है तो अ और ई के मेल से बनता है, ओ है वह किसके किसके जी, तो अ और ऊ के मेल से बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संधि स्वर। संधि स्वर में क्या क्या आता है जी, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ और औ। तो इसका परिभाषा आप समझे, संधि स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला होता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी को जोर जोर से चिल्लाने, पुकारने, बुलाने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हे राम, तो यहाँ 3 शब्द लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 मात्रा का समय लेना है इसका उच्चारण करते हुए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुलुत स्वर। अब आता है अगला आयुग्वाह। क्या आता है जी, आयुग्वाह। आयुग्वाह क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग को आयुग्वाह कहा जाता है। जी हाँ, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयुग्वाह कहते हैं। तो अनुस्वार आप समझते ही, ऐसे अनुस्वार होता है और ऐसे क्या होता है जी, विसर्ग होता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, आयुग्वाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं जी, आयुग्वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयुग्वाह कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने बताया मूल स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इन्हें मूल स्वर, हरस स्वर या जड़ स्वर भी कहा जाता है। दूसरा संधि स्वर, वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। पुलुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। आयुग्वाह, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है जी, आयुग्वाह कहा जाता है। आपसे पूछा भी जाए कि आयुग्वाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं मात्रा। मात्राएं कितनी होती हैं, तो देखिए आपको आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, फिर एकार, ऐकार, ओकार और औकार, अनुस्वार और विसर्ग, ये आपकी मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मात्राएं कितनी हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं कितनी होती हैं जी, 11 होती हैं। ठीक है, मात्राएं कितनी होती हैं, 11। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है जी, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का सहायता लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन मतलब क्या होता है, सब्जी होता है, इसमें मसाला का होना क्या है, जरूरी है, ऐसे आपको हम बता चुके हैं। तो इसमें अब देखिए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो व्यंजन वर्ण के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। पहला होता है स्पर्श वर्ण। क्या होता है जी, स्पर्श वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्ण क्या होता है, क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। किससे जी, क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। क से लेकर म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है, तो क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, उसके बाद त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है। ये तो सबको मालूम ही होगा। क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, यानी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से स्पर्श वर्णों का संख्या कितना हो जाता है जी, तो 25। स्पर्श वर्ण का संख्या कितना हो जाता है जी, 25 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। इसके बाद स्पर्श वर्ण के बाद ऊष्म वर्ण, सॉरी अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 गो होता है जी, य र ल व। य र ल व को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। य र ल व को क्या कहते हैं जी, अंतःस्थ वर्ण कहते हैं।
य र ल व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण। य र ल अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद देखिए तीसरा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं जी? तो ऊष्म वर्ण तीनों स और ह, तीनों स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। तीनों स और ह को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद से क्या आता है? 4 नंबर में संयुक्ताक्षर आता है। क्या आता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब वैसे अक्षर जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं जी? तो छ, त्र और क्या आता है? ज्ञा। ये संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है जी? संयुक्ताक्षर होते हैं। तो संयुक्ताक्षर में क्या क्या आता है? छ, त्र और ज्ञा। इस प्रकार से टोटल कुल हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्ण, तो देखिए अ से अ तक में कितना होता है जी? तो 13 गो होता है। कितना होता है? 13 गो। इसके बाद से क से ज्ञ तक में कितना होता है? 36 गो। कितना होता है? 36 गो। तो ये टोटल हो जाते हैं 49। कितने हो जाते हैं? 49। और 3 वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में हम कर देते हैं, एक ड़ होता है इसको, जैसे आप पढ़ित लिखते हैं तो ड़ लिखते हैं, एक य होता है, एक ढ होता है ढ। जैसे हम पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना, तो पढ़ना ऐसे लिखते हैं ना जी, तो इसी में का ड़। ठीक है, तो एक ड़ हो गया, एक ढ हो गया और एक स्र हो गया। कितना हो गया? स्र। ये 3 गो मिल जाते हैं यहाँ से, तो 49 और 3 जुड़ जाते हैं, तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? 52। कितने हो जाते हैं? 52। तो हिंदी में कुल वर्णों का संख्या कितना हो जाता है जी? 52 गो हो जाता है। कौन हो जाता है? 52 गो। तो वर्ण हम लोग जाने, वर्ण क्या है? तो शब्द का एक अंश है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, वर्ण कहलाता है। उसके बाद अक्षर। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।